नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं खोटा के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम, जो कि खोटा व्याकरण से आने वाली जो भी परीक्षाएं, चाहे जेटेट का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या फिर इस प्रकार के जो भी खोटा विषय की परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से ही पूछे जाते हैं और ग्रामर में खोटा का एक सर्वनाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, चूँकि हम बीच में इसका एमसीक्यू भी हम करेंगे और एमसीक्यू में वही सारे क्वेश्चन को करेंगे जो किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में बार बार आते रहे हैं। पहले हम इनके मुख्य बातों को समझ लेते हैं सर्वनाम के बारे में, उसके बाद हम एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ सर्वनाम। आप जैसे जान रहे हैं खोटा में भी हिंदी के जैसा ही होता है, और इसमें आप जानते हैं हिंदी में कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। हिंदी में 6 भेद हैं, तो खोटा में भी इनके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। और इन सारे 6 भेद का परिचय हम बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एमसीक्यू पर करेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हिंदी में, और यहाँ खोर लिखा गया लेकिन यहाँ खोटा होगा। तो हिंदी में मैं होते हैं तो खोटा में हम और हाम होता है। हिंदी में हम लोग होते हैं, खोटा में हामिन, हामनी, हामरी। तो हमनी मतलब हम लोगों ने होगा। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तुम का यहाँ तोय, तोहनी। तुम लोग, तोहनी, तोहिन, तोहरीन। आपको खोटा में तोहें कहते हैं, तोहें। वह का वो, ऊनी, वे सब। वह वे सब को वही सब। यहाँ पर वे सब को हम लोग खोटा में कहते हैं उखनी, उखनी, औखिन, औखनी। ये को खोटा में ये कहते हैं, ये सब को ये सब, इखिन, इखनी। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक को हम लोग खोटा में ठेकानी कहते हैं। ठेकानी का मतलब ठेकान वाली जगह, निश्चित वाली जगह। हिंदी में जैसे होता है ये, तो खोटा में ये। यह सोहन का खेत है, इस सोहन के खेत लागे। वह का प्रयोग वो बोड़ है, वह बड़ा है। तीसरा है यह निश्चित या फिर यह निश्चित, जिसको कहते हैं ठेकानी, अनठेकानी। इसको क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक को अनठेकानी, अनठेकानी। जैसे कोई को केव या कोई कहेंगे। कुछ को कुछ हो, कुछ कौन हो। जैसे में हिंदी में होता है तुम्हारे घर कोई आया है, खोटा में तोरा घर केव या फिर कोई आयल हो। तोरा घर केव आयल हो, चाहे तोरा घर कोई आयल हो। हिंदी में उसके पास कुछ है, खोटा में ओकठिन कुछ है। ओकठिन, ठिन मतलब पास। ये जो है सो यह निश्चयवाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, मनुष्य के लिए, और के या कौन। के कौन ये होगा क्या। कौन हिंदी में जो होता है उसके बदले में खोटा में के कौन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे में तुम्हारे घर कौन आए, तोर घर कौन, या फिर तोर घर के आयल हो। उसके पास क्या, वो कठिन की है। अगला 5वां है संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंध का मतलब जो किसी के साथ रिश्ता जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो खोटा में जे होता है, हिंदी में सो, खोटा में से। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, तो खोटा में जे पढ़ते से बढ़ता है। जो आया सो जाएगा, तो जे आयल है से जीता। उसके बाद निजवाचक। निजवाचक का मतलब जो स्वयं या खुद,
खुद अपने बारे में जो दर्शाता है उसी को निजवाचक कहेंगे। जैसे निजी, खुद, खुदे, आपन। जैसे जैसे वह अपना काम स्वयं करता है, हिंदी में है। खोटा में वह अपन काम अपने खुदे करो है। गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे, तो गांधी जी अपन धोती अपने कांचो हल्लत। डेगलाल अपनी ज़िंदगी आप बिगाड़ रहा है, तो डेगलाल अपनी ज़िंदगी अपने बेड़वे लागल है। बेड़वे लागल मतलब बिगाड़ रहा है। अब इसका मेन हम लोग आते हैं MCQ पर। तो ये सारे क्वेश्चन हम जो भी देख रहे हैं किन्हीं न किन्हीं परीक्षा में पूछे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में संज्ञा अवधि बदले प्रयोग हवय शब्द के कहल जा है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसको की कहल जा है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखें, फिर से देखें खोटा में क्या लिखा है। संज्ञाक, संज्ञाक मतलब संज्ञा, अवधि मतलब उसके बदले, प्रयोग हवैया शब्द, प्रयोग हवैया शब्द के कहल जा है, कि कहल जा है। तो अभी हम लोग देखें क्या कहा जाता है उसको। सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी में होता है और खोटा में होता है सर्वनाम। सर्वनाम के कै गो भेद है, अभी हम लोग देखें सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसलिए हम उससे पहले टॉपिक के मेन पॉइंट को हम देख लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन, एकर मध्यन पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो हम, हामिन, तोय, तोहिन, ई, यू, खिन, खिन, ये सब पुरुषवाचक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभे। सभे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मतलब ठिकाने, ठीक ठहरी सर्वनाम। निश्चयवाचक कौन, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ई, उ, कोनो, कुछ, के, कौन, की, जे, से। तो जे से संबंधवाचक में हम लोग देखे थे। जे से हम किस में देखे थे, संबंधवाचक में। कोनो, कुछ, के, कौन, ये था आपका प्रश्नवाचक में। और ये है अनठिकाने में। यहाँ पर ठिकाने पूछ रहा है, तो ई या उ जिसको हम लोग दर्शाते हैं ये। तो सही ऑप्शन आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। के कौन कैसन सर्वनाम है का, अभी हम लोग बात कर रहे थे के और कौन कैसन सर्वनाम है का। तो ये प्रश्न करने वाले सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। कौन वाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ अगला देखिए, जे पढ़ते से पास होता। जे बायके जे से कैसन सर्वनाम। यहाँ पर जे और से किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अभी ये जे और से संबंध जोड़ने वाले होते हैं, और ये अगर संबंध जोड़ने वाले हैं तो किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला, तोर घरे केव या कोई आयल है। इसमें के या कोई कौन सर्वनाम है का, के या कोई। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कौन आया है, क्लियर नहीं हो रहा है कौन आया है। आया तो है, कौन आया है वो पता नहीं है। तो जब पता नहीं होगा तो होगा यह निश्चयवाचक। यह निश्चयवाचक मतलब अनठिकानी सर्वनाम। कैसन, ये अनठिकानी। अगला प्रश्न, तोर घरे आज खाली जगह आयल हो। खाली ठावे सही सर्वनाम की होता। तोर घरे आज खाली जगह आयल हो, तो आज से आयल हो। तोरे घर आज से आयल हो से तोय। तोरे घर आज तोय आयल हो, ये तो होबे नहीं करेगा। तोरे घर आज अपने आयल हैं, ये तो होबे ना करेगा। डी में ऑप्शन है तोरे घर के या कौन आयल हो, तो यही आंसर सही लग रहा है। सही आंसर होगा डी, के या कौन आयल है। अगला प्रश्न, आपन काऊ अपने करे है, एकर में अपने की लागे। अपने जैसे बात हो गया अपने, तो फिर यहाँ हम क्या बोले थे, निजवाचक सर्वनाम। क्या बोले थे,
निजवाचक, जहाँ पर अपने या अपना शब्द का प्रयोग आ जाए, खुद का प्रयोग आ जाए तो समझ जाइए वो खुद के लिए है, मतलब निजवाचक सर्वनाम। तो यापन चरखा तेल दीही, तो यापन चरखा तेल दीही, मतलब तुम अपने चरखा में तेल दो। तो इसमें तो यापन कौन कौन पढ़ते, सर्वनाम पढ़ते रखा, पढ़ते मतलब सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसका जो सही आंसर है देखते हैं, तो आर्यापन, तो आर्यापन, तो ये दोनों पुरुषवाचक में है। और यहाँ पर ये देखिए पुरुषवाचक में तो है और यापन किस में है, यापन मतलब यापन खुद का निजवाचक। सही आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। यकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हक, निश्चयवाचक नाय हक, ई वो येटा सेटा, ई मतलब ये, वो मतलब वो, उधर वाले वो, ईटा मतलब ये, सेटा, सेटा मतलब किन्हीं ठेकान वाली चीज़ों को बता रहा है। तो जब ठेकान वाली चीज़ें को तो निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हका। तो यहाँ पर कौन, सेटा, ये सब है निश्चयवाचक और ये है सेटा, मतलब यह निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो सेटा, डी नंबर, यह निश्चयवाचक, वो निश्चयवाचक नहीं है। यहाँ देखिए यकर में सवालक, सवालवाचक, सवालवाचक का मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, खोटा में इसी का एक दूसरा नाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है का, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम बोले थे के या कौन, जहाँ भी के या कौन का प्रयोग हो वही कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाकी कहाँ का या कैसन ये सब नहीं होगा। अगला केकर घरे बिहा शब्द लागे, लागल है यकर में सर्वनाम, तो केकर घरे बिहा शब्द लागे, तो इसमें एकर में सर्वनाम कौन है, सर्वनाम केकर घरे बिहा है। तो यहाँ पर अगर देखें केकर, वकर, उसका, किसका, उसका, तो ये किसके बदले में प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के बदले में। तो पूछ रहे सर्वनाम कौन है, तो आंसर ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि यही जो है यही सर्वनाम है, इसे कुछ हटना है। ओ पुरुषवाचक सर्वनाम कर्म करे करके विभक्ति लागल रूप है। तो ओ पुरुषवाचक सर्वनाम के कर्म में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ऊ से हो गया ओकरा, खोटा में क्या बोलते हैं, ओकरा। वो पुरुषवाचक सर्वनाम है कर्म के, तो यहाँ पर कर्म करके विभक्ति लागल रूप है, तो यहाँ हो गया ऊ से ओकरा। तो है पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक रूप होता है, तो है संबंधवाचक, तो है से तोहरा, तोहर, तोहनिक, तोहकर। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, तोहर, तोहर मतलब तुम्हारा। संबंधवाचक है तो यहाँ पर संबंध कारक, कारक को जोड़ के दिखाया गया है, तो संबंध कारक हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा को यहाँ क्या बोलेंगे, तोहर। हमी के देखे दिन, यकर में हमी की लागे, यह भी सर्वनाम संज्ञा क्रिया। तो हमी, हमी ये किसके बदले आया है, संज्ञा के बदले, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसको सर्वनाम बोलेंगे। ओकर कौन सर्व, ओकर, ओकर एक शब्द दिया है ओकर, कौन सर्वनाम में कौन कारक लागा है, तो ओकर में कौन सर्वनाम और कौन कारक लगता है, तो निजवाचक और संबंध कारक, निश्चयवाचक, कर्ता कारक, पुरुषवाचक, संबंध कारक, या फिर या निश्चयवाचक। तो ओकर जैसे हो गया तो ये तो हो गया पुरुषवाचक, और जैसे पुरुषवाचक हो गया तो पुरुषवाचक का एक एक सम दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया पुरुषवाचक संबंध कारक। वकर कौन कारक, यहाँ कारक अगर देखेंगे तो ओकर होगा संबंध। ओ के संबंध कारक रूप की हवा,
ऊ के संबंध कारक, ऊ से क्या होगा संबंध कारक में, तो ऊ से हो जाएगा ओकर, ऊ से क्या होगा ओकर। से आंसर बी ऑप्शन। हाम के संबंध कारकी, हाम जो है सो कौन संबंध में बदलेगा, हाम का संबंध कारकी क्या हो जाएगा, तो हाम से हामर, ऊ से ओकर, हम से हमर, तो से तोहर। तो का संबंध कारक, तो का अभी हम लोग देखें तोर या तोहर, तोर या तोहर, सही ऑप्शन सी नंबर। तोहीन के संबंध कारकी रूप होवे, तोहीन के संबंध कारकी तोहनिक, तोहनिक कर, तोहनिक केर या सभे, तो सही आंसर है सभे। तोहीन के संबंध कारक रूप सभे होता है। तोहे के संबंध कारक रूप छाटा, तोहे का संबंध कारक रूप, तोहे का मतलब तोहर, ये जो है सो कह सकते हैं हिंदी में जिसको आप कहते हैं या फिर अपने से बड़े, वही हो गया तोहे। तो तोहे का संबंध कारक रूप तोहर मतलब आपका। ई सर्वनाम के संबंध कारक रूप की हवा है, ई सर्वनाम के संबंध कारक रूप की हवा है, तो ये संबंध के सर्व एकर हवे चाहे इकर हवे, एकर या इकर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बी और सी। एकर या इकर में की फर्क है, एकर या इकर में की फर्क है, चलिए एकर या इकर में की फर्क है, तो एकर यह भी हक है और इकर सर्वनाम, ये भी और ये सर्वनाम, यही अंतर है दोनों में और कोई अंतर नहीं है। एकर या एकर के माने की हुआ है, इकर या एकर के माने की हुआ है, तो एकर या एकर के माने, इकर माने हो इधर और एकर माने हो इसका। समझ में आ गया। इकर मतलब इधर और इकर मतलब इस, एकर मतलब इसका। जैसे में देखो हम लोग बोलते हैं खोटम की बोलो ये कि अरे ये कर, ई कर मतलब ई टेबलवा जो है सो ई कर मतलब इन्हें कर, इधर कर, और एक कर ई टेबलवा एकर हक है, एकर मतलब उसका या इसका है। एकर में सर्वनाम नाय हक है, इसमें कौन सर्वनाम नाय है, तोहिन, तोहें, तियन, तो तियन मतलब खोटा में क्या होता है सब्जी तरकारी, तो तियन सर्वनाम ना है, के बाकी सब कौन सी है सर्वनाम। संज्ञा औजी अवैया शब्द के की कहल जा है, संज्ञा औजी के मतलब के बदले में, अवैया मतलब उसके बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। खोठा सर्वनाम कर कैगो भेद होवे, तो खोठा के कैगो भेद है, तो 6 गो भेद है, पहले बता दिए। एकर में पुरुषवाचक या भगतवाचक सर्वनाम की हक है, तो हम या तो है, हम या तो क्या है इसमें, पुरुषवाचक या फिर भगतवाचक। पुरुषवाचक को ही क्या कहते हैं, भगतवाचक। सवालवाचक सर्वनाम पठतर हक है, तो सवालवाचक में हम बोले थे के कौन की, के कौन की, ये क्या है सवालवाचक सर्वनाम है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूप हक है, दूरवर्ती मतलब दूर, दूर में ऊ, ई, हुआ, हिया, तो दूर, दूर है तो ऊ होगा, ऊ देखिए ऊ कहाँ है, तो ऊ मतलब दूर में जो है। ठेकानवाची सर्वनाम एक पठतर हक है, मतलब पठतर का मतलब उदाहरण, ठेकानवाची जिसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, ई और ऊ, इतना उतना, कौन, तोय तो पुरुषवाचक, कौन तो हम बता दिए प्रश्नवाचक, ई और ऊ, इतना उतना, तो ये दोनों में से छाटना है, तो यहाँ पर देखिए ई और ऊ, ये जो है ठेकानवाची है। ठेकानवाची मतलब निश्चयवाचक ई और ऊ।
सर्वनाम शब्द के छाटा, सर्वनाम शब्द ये कटी मतलब जरा सा। तहाँ, तहाँ मतलब कहाँ। कखन, आपन ही, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो है आपन ही, ये सर्वनाम शब्द है। कखन मतलब कब, तहाँ मतलब कहाँ, पता नहीं, ये कटे मतलब थोड़ा सा, ये सब संज्ञा के बदले नहीं है, लेकिन आपन डी नंबर इसका सही आंसर होगा। सर्वनाम शब्द ना है का, इसमें कौन ऐसा है जो सर्वनाम का शब्द नहीं है। कघिया, तो, ई, की, तो ये तीनों तो सर्वनाम का शब्द है, ये नंबर सर्वनाम का शब्द नहीं है। कौन नहीं है, कघिया। अगला, कोई तो हमर घर यही हो, कोई नहीं। काल, काल तो हमर घर आई हो मतलब कल तो हमारे घर आना, यह कर्म में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हक है। कौन है पुरुषवाचक, तो तोय, तोय मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तोहें कौन सर्वनाम हक है, तोहें, तोहें मतलब पुरुषवाचक, तोहें मतलब पुरुषवाचक। अगला, अनठेकानी, अनठेकानी मतलब जो निश्चय नहीं है। सर्वनामिक उदाहरण हक है। अनठेकानी का उदाहरण कौन है, तो अनठेकानी कोई, कुछ, केवे, कुछ, कतना, कतन, दम तक, ढेर, के जान, तो इसका जो सही आंसर होगा ये नंबर होगा कोई, पता नहीं कौन है। केवे, कोई भी, कुछ मतलब थोड़ा कुछ भी दे दीजिए, तो ये सब अनठेकानी है, निश्चयवाचक है। और आइए देखते देखते आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंतिम प्रश्न में क्या है, तोय बारी कुछ बुकल हाँ, अकर में अनठेकानी सर्वनाम की है। तो यहाँ पर देखिए तोर, तोर मतलब ये तो हो गया दूसरा। बारी कुछ, अनठेकानी जो अनिश्चय है, तो अनिश्चय तो इसमें सी नंबर है, कुछ और कुछ। तो इसी के साथ सर्वनाम का ये एमसीक्यू वाला सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई और आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।